बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दस्तावेज़ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो नबी हैं, कुरैश और अहले यसरब के मोमिनीन और इताअतगुज़ार लोगों के दरमियान, नीज़ उन लोगों के दरमियान जो इनके ताबे हैं, इनके साथ शामिल हो जाएं और इनके हमरा जिहाद में हिस्सा लें। एक, दूसरे लोगों के बिलमुकाबिल वो यानी तमाम अहले यसरब एक उम्मत यानी सियासी वहदत होंगे। दो, मुहाजिरीन कुरैश कबल इस्लाम के दस्तूर के मुताबिक मुकर्ररा दियत या खूब बहा अदा करेंगे और अपने कैदियों का फिदिया खुद अदा करेंगे ताकि ईमानदारों का बर्ताव बाहम नेकी और इंसाफ का हो। तीन, और बनु औफ अपने दस्तूर के मुताबिक मुकर्ररा खूब बहा अदा करेंगे और हर गिरोह अपने कैदियों का फिदिया खुद देकर उन्हें छुड़ाएगा ताकि ईमानदारों का बर्ताव बाहम नेकी और इंसाफ का हो। चार, और बनु हारिस अपने दस्तूर के मुताबिक मुकर्ररा खूब बहा अदा करेंगे और हर गिरोह अपने कैदियों का फिदिया खुद देकर उन्हें छुड़ाएगा ताकि ईमानदारों का बर्ताव बाहम नेकी और इंसाफ का हो। चार, और बनु हारिस अपने दस्तूर के मुताबिक मुकर्ररा खूब बहा अदा करेंगे और हर गिरोह अपने कैदियों का फिदिया खुद देकर उन्हें छुड़ाएगा ताकि ईमानदारों का बर्ताव बाहम नेकी और इंसाफ का हो। पाँच, और बनु सादा अपने दस्तूर के मुताबिक मुकर्ररा खूब बहा अदा करेंगे और हर गिरोह अपने कैदियों का फिदिया खुद देकर उन्हें छुड़ाएगा ताकि ईमानदारों का बर्ताव बाहम नेकी और इंसाफ का हो। छः, और बनु जिशम अपने दस्तूर के मुताबिक मुकर्ररा खूब बहा अदा करेंगे और हर गिरोह अपने कैदियों का फिदिया खुद देकर उन्हें छुड़ाएगा ताकि ईमानदारों का बर्ताव बाहम नेकी और इंसाफ का हो। सात, और बनु नज्जार अपने दस्तूर के मुताबिक मुकर्ररा खूब बहा अदा करेंगे और हर गिरोह अपने कैदियों का फिदिया खुद देकर उन्हें छुड़ाएगा ताकि ईमानदारों का बर्ताव बाहम नेकी और इंसाफ का हो। आठ, और बनु उमरू बिन औफ अपने दस्तूर के मुताबिक मुकर्ररा खूब बहा अदा करेंगे और हर गिरोह अपने कैदियों का फिदिया खुद देकर उन्हें छुड़ाएगा ताकि ईमानदारों का बर्ताव बाहम नेकी और इंसाफ का हो। नौ, और बनु नसीर अपने दस्तूर के मुताबिक मुकर्ररा खूब बहा अदा करेंगे और हर गिरोह अपने कैदियों का फिदिया खुद देकर उन्हें छुड़ाएगा ताकि ईमानदारों का बर्ताव बाहम नेकी और इंसाफ का हो। 10, और बनु औस अपने दस्तूर के मुताबिक मुकर्ररा खूब बहा अदा करेंगे और हर गिरोह अपने कैदियों का फिदिया खुद देकर उन्हें छुड़ाएगा ताकि ईमानदारों का बर्ताव बाहम नेकी और इंसाफ का हो। 11, और मुसलमान किसी मुफलिस और कर्जदार शख्स की मदद करेंगे ताकि उसका फिदिया या खून बहा बखूबी अदा हो सके। 12, और कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान की इजाज़त के बगैर उसके आज़ाद करदा गुलाम से मुआहिदा नहीं करेगा। 13, और मुसलमान हर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो इनमें से सरकशी करे, जो जुल्म या गुनाह या ज़्यादती का मुर्तकिब हो या मुसलमानों के माबैन फसाद फैलाए। ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई पर सबके हाथ एक साथ उठेंगे, ख्वाह वो उनमें से किसी का बेटा ही क्यों ना हो। 14, मुसलमान एक दूसरे को किसी काफिर की तरफदारी में कत्ल नहीं करेंगे और ना मुसलमान के खिलाफ किसी काफिर की मदद करेंगे। 15, और अल्लाह का ज़िम्मा एक ही है, मुसलमानों में से आम फर्द भी किसी को पनाह देकर सब पर पाबंदी आयद कर सकेगा और तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। 16, और यहूदियों में से जो शख्स इताअत करेगा इसे मुसलमानों की मदद और मुसावात हासिल होगी, ना ऐसे लोगों पर जुल्म होगा और ना उनके खिलाफ किसी को मदद दी जाएगी। 17, मुसलमानों की सुलह एक ही होगी, अल्लाह की राह में कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को छोड़कर दुश्मन से सुलह नहीं करेगा जब तक ये सुलह सबके लिए बराबर ना हो। 18, वो तमाम गिरोह जो हमारे साथ होकर जंग करेंगे एक दूसरे के पीछे होंगे।
19 اور मुसलमान इस चीज़ का बदला लेंगे जो अल्लाह की राह में इनके खून को पहुंचे। 20 और इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमान सबसे बेहतर और सबसे सीधे रास्ते पर हैं। 21 कोई मुशरिक कुरैश मक्का के मालो जान को पनाह नहीं देगा और ना मुसलमान के लिए इस सिलसिले में रुकावट बनेगा। 22 और जो शख्स किसी मुसलमान को नाहक कत्ल करेगा और इस अमर यानी कत्ल का सबूत गवाहान से मिल जाए तो इस कातिल शख्स से किसास लिया जाएगा, बशर्ते कि मकतूल का वली या सरपरस्त खून बहा लेने के लिए राजी हो जाए और तमाम मुसलमान इसकी तामील के लिए उठेंगे और उनके सिवा उनके लिए कोई सूरत जायज़ ना होगी। 23 और किसी मुसलमान के लिए जो दस्तावीज़ हाजा के मंदरजात का इकरार कर चुका है और अल्लाह और यौमुल आखिरत पर ईमान ला चुका है, जायज़ नहीं कि किसी फितना अंगेज यानी सरकश शख्स की मदद करे या उसे पनाह दे। जो कोई उसे पनाह देगा वो क़यामत के दिन अल्लाह की लानत और गज़ब का मुस्तौजिब ठहरेगा और इससे कोई फिदिया या बदल या इवज़ कबूल न किया जाएगा। 24 और जब कभी तुम में से किसी चीज़ के मुतालिक इख्तलाफ पैदा हो जाए तो अल्लाह ताला और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू किया जाए। 25 और यहूदी जब तक मुसलमानों के साथ मिलकर जंग करते रहेंगे जंगी मसारिफ भी बर्दाश्त करते जाएंगे। 26 और बनु औफ के यहूदी मुसलमानों के साथ एक उम्मत यानी सियासी वहदत तस्लीम किए जाते हैं। यहूदी और मुसलमान अपने अपने दीन पर रहें, ख्वाह गुलाम हो या आका। अलबत्ता इनमें से जो लोग जुल्म और जुर्म के मुर्तकिब होंगे तो वो अपनी ज़ात या घराने के सिवा किसी को हिलाकत और फसाद में नहीं डालेंगे। 27 और बनु नज्जार के यहूदियों को भी बनु औफ के यहूदियों जैसे हकूक हासिल होंगे। 28 और बनु हारिस के यहूदियों को भी बनु औफ के यहूदियों जैसे हकूक हासिल होंगे। 29 और बनु सादा के यहूदियों को भी बनु औफ के यहूदियों जैसे हकूक हासिल होंगे। 30 और बनु जश्म के यहूदियों को भी बनु औफ के यहूदियों जैसे हकूक हासिल होंगे। 31 और बनु औस के यहूदियों को भी बनु औफ के यहूदियों जैसे हकूक हासिल होंगे। 32 और बनु सालबा के यहूदियों को भी बनु औफ के यहूदियों जैसे हकूक हासिल होंगे। अलबत्ता जो जुल्म या जुर्म का इर्तिकाब करेगा तो उसकी ज़ात या घराने के सिवा कोई हिलाकत और फसाद में मुब्तला ना होगा। 33 और बनु सालबा की शाख बनु जफना को भी वही हकूक हासिल होंगे। 34 और बनु शतीबा के यहूदियों को भी बनु औफ के यहूदियों जैसे हकूक हासिल होंगे, वफा शियारी हो न कि अहद शिकनी। 35 और बनु सालबा के मवालीन या आज़ाद करदा गुलामों को भी वही हकूक हासिल होंगे जो उनके आकाओं को हासिल हैं। 36 और यहूदियों की कबाइल की शाखों को भी वही हकूक हासिल होंगे जो दीगर यहूदी कबाइल को हासिल हैं। 37 और ये कि इन यानी अहले यहूद में से कोई भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर जंग के लिए नहीं निकलेगा। 38 और ज़ख्म का बदला लेने में रुकावट नहीं डाली जाएगी। जो शख्स खून रेजी करे तो जिम्मेदारी इस पर और उसके घराने पर होगी, बजुज़ उस शख्स के जिस पर जुल्म किया गया हो और अल्लाह इसके साथ है। 39 यहूदी अपने खर्च के जिम्मेदार होंगे और मुसलमान अपने खर्च के जिम्मेदार होंगे। 40 जो कोई इस दस्तावीज़ हाजा को तस्लीम करने वालों के खिलाफ जंग करे तो वो यानी यहूदी और मुसलमान एक दूसरे की मदद करेंगे और एक दूसरे की खैर ख्वाही पर अमल पैरा रहेंगे और बाहम मशवरे करेंगे। वफा शुआरी इनका शेवा होगा न कि अहद शिकनी। 41 कोई शख्स अपने हलीफ की बदअमली का जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और मजलूम को बहरहाल मदद दी जाएगी। 42 और यहूदी उस वक्त तक मसारिफ बर्दाश्त करते रहेंगे जब तक वो मुसलमानों के साथ होकर जंग में शरीक रहेंगे। 43 इस दस्तावीज़ को तस्लीम करने वालों के नज़दीक यसरब का मैदान मुक़द्दस और मुहतरम होगा। 44
पनाह गजीन शख्स से वैसा ही बर्ताव होगा जैसा कि पनाह दहिंदा शख्स से हो रहा हो। इसे कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए और ना वो किसी जुर्म का मुर्तकिब समझा जाए। 45 किसी औरत को उसके घर वालों की इजाज़त के बगैर पनाह नहीं दी जाएगी। 46 इस दस्तावेज को तस्लीम करने वालों के दरमियान कोई नया मामला या झगड़ा पैदा हो जाए जिस पर फसाद रूनुमा होने का डर हो तो उन्हें अपने इख्तलाफ में अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रजू करना होगा। दस्तावेज हासा में जो कुछ है अल्लाह ताला को इस पर ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात और वफादारी पसंद है। 47 कुरैश मक्का को पनाह नहीं दी जाएगी और ना उस शख्स को जो उनका मुआविन यानी हलीफ या हमायती हो। 48 अगर कोई लश्कर यसरब पर हमला आवर हो तो एक दूसरे की मदद और नुसरत लाजिम होगी यानी तमाम अहले यसरब पर। 49 अगर इन्हें यानी हमला आवर लश्कर को सुलह करने और उसमें शिरकत की दावत दी जाए और वो उसे कबूल कर लें और शरीक हों, इसी तरह जब वो किसी को सुलह के लिए बुलाएंगे तो उसे तमाम अहले यसरब कबूल करेंगे और मुसलमानों पर भी इस सुलह को कबूल कर लेना लाजिम होगा बजूज़ इस सूरत के कि कोई दीनी जंग करे। 50 हर शख्स के हिस्से में उसी की मुदाफ़ियत आएगी जो उसके बिलमुकाबिल होगा। और 51 और बनु औस के यहूदियों को आका हों या मुवालिन आज़ाद करदा गुलाम वही हकूक़ हासिल होंगे जो दस्तावेज़ा हाजा के मानने वालों को हासिल होंगे। 52 ये दस्तावेज किसी जालिम या मुजरिम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगी। जो शख्स जंग के लिए मुसलमानों के साथ निकलेगा और जो शख्स घर में बैठा रहे वो भी अमन का मुस्तहिक होगा सिवाय ऐसे लोगों के जो जुल्म या जुर्म के मुर्तकिब हों। 53 जो शख्स अहद व इकरार में वफादार और परहेजगार है अल्लाह और उसका रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के हामी हैं।